ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से मीन तक के लिए साप्ताहिक राशिफल का है। कौन सा साप्ताहिक राशिफल? 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026। पिछले सप्ताह से मैंने संयुक्त रूप से साप्ताहिक राशिफल देने शुरू किए हैं क्योंकि कई वीडियोस छूट जाती थी और अब आगे से ऐसे ही कंटिन्यू होगा। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, सारे ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वेद कहते हैं चंद्रमा मनुष्यो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। तो पहला वो मन के कारक है, दूसरा उनकी तेज गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना, और तीसरा ये फैक्टर कि वो जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संपर्क संबंध साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो अति विशेष हो जाता है और उसके कारणवश पूरे हफ्ते में हमारा जो मन है, हमारे विचार हैं, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है और इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल अति विशेष बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहीं से देखिए, अन्यथा अपनी चंद्र राशि को इसका आधार मान सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का मेष के साथ। शुरू करते हैं मेष के साथ, यानी कि एरीज के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि कन्या में विराजमान हो जाएंगे, ऑलरेडी होंगे यहीं पे, और 21 जुलाई सुबह के 8 तक यहीं पे गोचर करेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत हाई रहेगा, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग से ही। शनि का प्रभाव है, ये विषतोष बनता है। छठे घर के चंद्रमा बुध की राशि में अपने आप में कंफ्यूजन के कारक बन जाते हैं और छठा भाव जो है वो व्यर्थ की चिंताएं बहुत करवाता है। तो व्यर्थ की चिंताओं पर नियंत्रण आपको अवश्य रखना पड़ेगा। आपका जो लग्न है वो मंगल का है और लग्नेश से पंचम में और लग्न से छठे में चंद्रमा है, यानी कि ओवर थिंकिंग और चिंताएं दोनों ही बहुत ग्रसित करेंगी। इसलिए बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको इन सभी चीज़ों पर। शनि आपके लाभेश हैं और चंद्रमा आपके चतुर्थेश हैं। ये प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ अच्छी चीज़ दिखाता है। कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का काम था, वो आपका पूर्ण हो सकता है। शनि आपके दशमेश हैं और चंद्रमा आपके चतुर्थेश है। ये कार्य क्षेत्र में कार्यभार ज़्यादा दिखाता है, लेकिन थोड़ा रिकॉग्निशन भी दिखाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मानसिक रूप से थोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि कोई आपके लिखा पढ़ी के काम थे, आपके कोई सरकारी काम थे, डॉक्यूमेंटेशन के काम थे, लीगल काम अटके हुए थे, उसको थोड़ी गति मिल सकती है। लेकिन प्रयास कीजिएगा वो कार्य आप जल्दी ही करवा लें, क्योंकि ये शनि वक्री होने वाले हैं। इसलिए आगे चलकर वो विलंबित ना हो, उस कार्य को अभी ही पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है। कुछ पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। बस आपको ना अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। आपको ज़्यादा व्यर्थ की चिंताओं में अपने मन को नहीं जाने देना, क्योंकि एक बार उस साइड गए वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। नवांश कुंडली, अपने आप को ना अपलिफ्ट करिए। नकारात्मक चीज़ों के बारे में मत सोचिए, सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहने वाले हैं। बिजनेस में ना देखिए, आपको बदलाव की आवश्यकता है। मे बी नए लोगों की, नए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। लव लाइफ, क्या रिलेशनशिप में वैल्यू है, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, दिक्कत हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी झगड़ों से भी चीज़ें सुलझती है, वैसा ही टाइम रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको बहुत चेंज की आवश्यकता है। आप चेंज कर ही नहीं रहे। आपको पता है, आंतरिक रूप से आप भी जानते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन आप नहीं कर रहे। इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इससे अगर कोई व्यक्ति नुकसान पा सकता है तो केवल और केवल आप ही हैं और कोई नहीं। सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा इंडाइजेशन, एसिडिटी, वीकनेस और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, जैसे मैंने कहा था। कोई धन फंसा हुआ है, निकलने के अवसर मिल सकते हैं। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तुला में और 23 जुलाई रात के 7-8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा यूं तो
न्यूट्रल बताए गए हैं, लेकिन आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, यहाँ पे आके राजयोग बनाते हैं, और गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बना रहे हैं, और राहु से दृष्ट है, तो ये इतना बुरा नहीं रहेगा। हाँ, केमद्रुम स्टार्ट हो गया है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। राहु का प्रभाव है और गजकेसरी योग, अचानक से नई संभावनाएं खुलना, अचानक से नए मौके मिलना, कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है, बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, कुछ लोगों का नाम पहचान सब कुछ यहाँ पे बन सकता है। बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सप्तम भाव आपकी इमेज भी दिखाता है, और यहाँ पे केमद्रुम योग, कुछ लोग आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। राहु की दृष्टि भी है यहाँ पर चंद्रमा पर, यह अपने आप में अंकित करती है कि व्यक्ति थोड़ा भ्रमित रह सकता है, व्यक्ति थोड़ा सा ओवर थिंक ज्यादा कर सकता है। राहु ओवर थिंकिंग नहीं, राहु ओवर थिंकिंग की परिकाष्ठता है। राहु प्रधान व्यक्ति, राहु चंद्रमा युति, मतलब कि वो लोग एक चीज के ही 100 सिनेरियो अपने मन में बनाकर बैठे होते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूजन में गलत कदम भी उठाते हैं। तो कभी कभी सरलता बहुत अच्छी होती है। मैं यही कहूंगा आपके लिए, सरलता जितनी आप बरतेंगे अपने जीवन में, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठतम रहेगा। सप्तम के चंद्रमा थोड़ा नया दृष्टिकोण भी देते हैं। केमद्रुम योग है तो फिर से कहूंगा कन्फ्रंटेशन अवॉइड कीजिएगा, लड़ाई झगड़े अवॉइड कीजिएगा। कुछ आप पर झूठे आरोप लगते हैं तो वहीं के वहीं आपको उसका जवाब देना है। नवांश कुंडली, सुनिएगा कम, सुनिएगा ज्यादा, बोलिएगा कम। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रहेंगी। बिजनेस, बिजनेस में पर्सपेक्टिव चेंज करने का टाइम है। लव लाइफ, एक दूसरे के पार्टनर बन के उभरिए, दुश्मन नहीं। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से एक दूसरे को समय दीजिए, बहुत आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, आपको चॉइस ऑफ टाइम, जिस चीज पर आप स्पेंड करते हैं इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत चीजों पर टाइम स्पेंड करें। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फ्लामेशन, जिनको टीबी वगैरह या कोई सांसों के रोग रहे हैं उनकी दिक्कत बढ़ेगी। हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान वाली है, धन के दृष्टिकोण से ये टाइम भी अच्छा है। 23 जुलाई रात के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। कारण क्या है कि एक तो नीच के हो गए, अष्टम भाव में हो गए, केमद्रुम योग हो गया, तो हर तरफ से, और मंगल की दृष्टि भी है जो लग्नेश तो है लेकिन अष्टमेश भी है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अनिश्चितता लेकर आ रहा है, समझ नहीं आएगा जीवन में चल क्या रहा है। मानसिक दृष्टिकोण हो, करियर हो, पैसा हो, हर जगह से थोड़ा सा दिक्कतें दिख रही हैं। कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, कहीं पैसा मत लगाइएगा, मन पर कंट्रोल रखिएगा, विचारों पर कंट्रोल रखिएगा। महादेव की साधना करने का अच्छा टाइम है, क्योंकि जब मन भ्रमित होता है, परेशान होता है, केवल महादेव ही उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। कल्पना मत कीजिएगा ज़्यादा, और ज़्यादा तुलना भी मत कीजिएगा, ये दोनों ही चीज़ें आपको कष्ट दे सकती हैं। मंगल का प्रभाव है, मंगल लग्नेश मारक स्थान में है, चंद्रमा अष्टम में है, ये छोटा मोटा इंजरी का योग भी बनाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण रहेगा ये टाइम। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हो सके तो इग्नोर कीजिएगा लोगों को। बिजनेस, बिजनेस में कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए, मदद मिलेगी। वैवाहिक जीवन, कोशिश कीजिए कि ना साथ में टाइम बिताइए और क्वालिटी टाइम बिताइए, बहुत अनिवार्यता दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे ले डूबेगा, मत रखिएगा ओवर कॉन्फिडेंस। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत दिल करेगा चीजों को स्टार्ट करने का, करिएगा मत, प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़िए। ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे कदम एक साथ उठाना चाहते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं। ये हफ्ता ऐसा है कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा शांति बनाकर रखनी है, पेशेंस बनाकर रखनी है। फिर से कहूँगा, ग्रेटिट्यूड रखिए, ईगो मत रखिए, आपके खिलाफ जाएगा, और बड़ा सोचिए अवश्य, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। शुभ अंक है आपका 7 और 6, शुभ रंग है आपका पिंक और ब्लू और रेड। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को चमेली के पुष्प, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिए। घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाइए। ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ऑलरेडी यहीं पे होंगे 20 जुलाई को, और 21 जुलाई सुबह के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। पंचम के चंद्रमा
अच्छे माने जाते हैं, कोई बुरा स्थान नहीं है। चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और वो पंचम भाव में बैठ रहे हैं। दिस इज अ योग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आप जो भी सोच रहे हैं प्रेजेंटली टेम्पररी सिचुएशंस में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शनि की दृष्टि भी है जो योग कारक है, और शनि अभी वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। तो वक्री होने से पहले पहले आपके कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य खत्म हो सकते हैं, तो आपके जो आधे अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न कीजिए। शनि आपके दशमेश हैं और चंद्रमा आपके त्रियेश हैं, यानी कि दो उपचय भावों के स्वामी समसप्तक में है। कार्यों में गति मिलेगी, कार्य पूर्ण होंगे। शनि आपके भाग्येश हैं, चंद्रमा त्रियेश हैं, यानी कि पराक्रम, भाग्य पराक्रम योग, और वो भी त्रिकोण स्थान में। लक्ष्मी प्राप्ति का योग है, ये लाभ स्थान है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी शनि देख रहे हैं, तो ये लक्ष्मी योग बनता है। तो धन के रूप में, धन के दृष्टिकोण में बहुत अच्छा टाइम है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, बाकी एरियाज हो, बहुत अच्छा टाइम है। बट शनि शनि है, इसलिए जब उनका चंद्रमा पर प्रभाव है तो नेगेटिविटी आती है, विष दोष बनता है। तो थोड़ा नेगेटिव सोच आपकी हो सकती है। अन्यथा देखा जाए कि टाइम आपका कोई बहुत बुरा नहीं है। भौतिक रूप से भौतिक जीवन बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, तो जो पंचम में आते हैं तो व्यक्ति को एक नई सोच, कोई नया आइडिया, क्रिएटिविटी, ये सब भी आ सकती है। और जैसा मैंने कहा शनि वक्री होने वाले हैं, तो आपको कोई वक्री होने से पहले कोई बहुत आपका महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने की, पूरा करने की संभावना आपको देकर जाएंगे। बस अपने आप को नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोच से दूर रखेंगे तो आपके लिए टाइम अच्छा बीतेगा। नवांश कुंडली, थोड़ा अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में काम नया मिलेगा, अचीवमेंट्स का टाइम है। बिजनेस, बिजनेस में ना आपको अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करना है, प्रयास कीजिएगा, इसका काम आएगी चीज। लव लाइफ, बड़ा सोचिए, छोटी मोटी सोच के कारण ना दिक्कतें हो रही हैं। वैवाहिक जीवन, आई थिंक टाइम नहीं दे पा रहे अपने पार्टनर को, इस पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा शांत मन, शांत एकाग्रचित होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, वात रोग, बॉडी में पेन आदि थोड़ा बढ़ सकता है। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, काफी बिजी जाने वाले हैं इस हफ्ते। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि तुला में, और 23 जुलाई शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है, बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं, लेकिन क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि गति बहुत प्रदान होगी, काम बहुत तेज गति से आपके बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा लेकिन केमुद्रुम योग में आ गए और छठा भाव, ध्यान किस चीज का देना है, और राहु की दृष्टि भी है। एक चीज ही आपको परेशान करेगी, वो है व्यर्थ की चिंताएं। बहुत चिंताएं करेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है जीवन से। उसके जीवन में ये हो रहा है, टीवी में ये चल रहा है, इंटरनेट पे ये चल रहा है, इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है, यूट्यूब पे ये चल रहा है। इन सब से दूर रहिएगा। कभी कभी आपको शून्य हो जाना पड़ता है। अगर आर्यभट्ट जी ने शून्य नहीं दिया होता तो कुछ भी नहीं जाता, तो सब कुछ निकला शून्य से ही है। इसलिए महादेव का निराकार स्वरूप माना जाता है शिवलिंग को, क्योंकि वहीं से सब कुछ निकला है। फिर साकार रूप में सृष्टि, और उनका जो साकार रूप है वो भी कहीं ना कहीं वहीं से आया है, या वाइस वर्सा। ये बहुत ऐसी बात होता है जिसमें अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निराकार स्वरूप से ही कहीं ना कहीं साकार स्वरूप निकला है मेरे हिसाब से हर चीज का। तो यहाँ पे आपको अपने आप को ना शून्य कर देना है, कुछ नहीं सोचना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम 2.5 दिन ऐसा ही रहिए, पर अपने लिए टाइम निकालिए जहाँ पे आप ज़्यादा सोचे ना, आराम से अपने साथ टाइम बिताइए, कुछ कीजिए, हॉबी अपनी फॉलो कीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए। कभी कभी हमें आज के टाइम में ना बिना कंप्यूटर, बिना इंटरनेट के टाइम बिताने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे माइंड को उसका रिक्वायरमेंट होता है। अब जाइए कोई थेरेपी पे जाइए, कुछ और करिए, ताकि अब आप विपासना आदि पे जाइए, आपसे फ़ोन आपके छुड़वा ही देंगे वो, क्योंकि जब तक आप वायर्ड है वहाँ से ना, आप ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम, क्या कहते हैं उसको, डिजिटल डिटॉक्स, उसका इस हफ्ते उपयोग करना चाहिए। नवांश कुंडली, बहुत डार्क, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखना है इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हाँ हाँ मत बोलिएगा, जहाँ पे ना बोलना है बोल दीजिएगा।
बिजनेस बिजनेस में आपका नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है। आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ, मन बहुत भ्रमित दिख रहा है, इसके कारण दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। विवाहिक स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, टाइम बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, कफ रोग, जिनको सांसों से संबंधित प्रॉब्लम में दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि कुछ भौतिक रूप से कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत दिक्कत दिख रही है, बहुत चिंताएं दिख रही हैं। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में, यानी कि वृश्चिक में। सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहां पे चंद्रमा थोड़े से हो गए परेशान, कारण नीच के हो गए, केमद्रुम योग हो गया और समसप्तक बन गया मंगल चंद्रमा के बीच में, और मंगल 12वें घर के स्वामी और आपके मार्गेश। अब चंद्र मंगल योग पैसों के लिए बुरा नहीं होता, बिजनेस करते हैं आदि इस प्रकार की चीजें करते हैं तो बहुत अच्छा है। इन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी है, ये भी ठीक है। गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा भले ही नीच के हो, तो एक प्रकार से ये नीच भंग भी बन गया। तो सडनली प्रमोशन, सडनली रिकॉग्निशन सब कुछ आ सकता है। मंगल चंद्रमा का समसप्तक है, यानी कि बहुत बड़ा धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम मंगल 12वें घर के स्वामी है, चंद्रमा आपके मारक भाव में है और मंगल मार्केश लग्न में है। यहाँ पे थोड़ा इंजरी का योग बनता है, एक्सीडेंट्स का योग बनता है। बी वेरी केयरफुल। अपनी निंदा अगर आपकी आंखों के सामने हो रही है तो चुप मत बैठिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। कभी कभी होता है कि हम अपनी निंदा सुन लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा हमें लोग बोल देते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, फिर बाद में बोलते रहते हैं वो बोल देना चाहिए था, वो बोल देना चाहिए था। वो व्यक्ति फिर से वो चीज करेगा अगर आप उसको वहीं पर ना रोक दें। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए भले ही रिश्ते टूटते हैं, टूटने दीजिए, दोस्ती टूटती है, क्योंकि अगर आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पर प्रहार कर रहा है फिर आप अपने ही आपको अपनी आंखों में नहीं देख पाएंगे। तो यू शुड ऑलवेज, कोई भी रिश्ता हो, सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी। फर्क होता है, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क होता है, दोनों को जानिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रहा है कि मे बी आप कई जगह पर ना इससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और ये चीज आपको ही तंग करेगी। नवांश कुंडली, प्लानिंग जो कर रहे हैं ना उसको एक्शन में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत मीठा लोग आपसे बोलेंगे लेकिन फायदा उठाएंगे। बिजनेस, बिजनेस में यू नीड टू बी मोर प्रोफेशनल, जो आप नहीं हो पा रहे हैं। लव लाइफ, एक दूसरे को जानने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि ना बहुत टाइम आप एक दूसरे के साथ नहीं बिता पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन, अगर मन में कुछ दुविधा है तो बात कीजिए अपने पार्टनर से। स्टूडेंट्स, आपको ना टाइम देना पड़ेगा स्टडीज पे, बहुत कम टाइम दे रहे हैं, विचार कीजिएगा। सेहत, सेहत के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जिनको गॉलब्लैडर किडनी के कोई रोग है, दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित करता है कि कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं और चिंताएं थोड़ी रहेंगी हफ्ते के अंतिम भाग में भी। विशेष परीक्षण, एक्सपेक्टेशन का बोझ निकालिए अपने ऊपर से। काहे इतना कुछ लेके घूमते हैं, उसका भी करना है, उसका भी करना है। मैं कई बार बताता हूँ, विश्व वालों की आदत होती है मैं ही सब कुछ करूंगा, नहीं, करिए लेकिन लिमिट में। अपने आप से कमिटमेंट करिए इस हफ्ते कि आप अपने लिए कुछ करेंगे। कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, बड़ा सोचिए, क्रिएटिविटी रखिए अपने जीवन में, और थोड़ा अध्यात्म रखिए। अगर एक व्यक्ति आज दूसरों पर इमोशनली डिपेंडेंट ना, आप किसी पर भी हो जाइए, पति पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार, सब माया है। अधिकतम आपके आसपास के लोग ही आपसे जलते सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ये सत्यता है, कोई माने ना माने, सबसे ज्यादा आपसे जलेंगे। आपके मुख पर तो तारीफें कर देंगे, अरे वाह तुम्हारा बेटा टॉप कर लिया, और मन में जाकर के होगा कैसे कर लिया, ये हो गया वो हो गया, अरे तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई, और पीछे कोई टोटका करके चले जाएंगे, अरे तुम्हारी बेटी की तो इतनी अच्छी शादी हो गई, और उनको तंग करने के लिए अलग अलग सी बातें फैलाएंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने संन्यास नहीं लिया, यू हैव टू बी सोशल, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट ना रहें। आज का टाइम वैसा नहीं है ना, रिश्तों में जो सच्चाई है
वो बहुत धूमिल हो रही है। और अभी तो हम कलयुग के स्टार्ट में हैं, बहुत कुछ होने वाला है। ईश्वर करे कि हम वहाँ तक, अगर हमें मोक्ष ही मिल जाए, दोबारा नहीं आना पड़े तो सबसे अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट हो सके तो लोगों पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 2 और 9। शुभ रंग है आपका वाइट, ऑरेंज, ग्रीन। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी माता को कमल का फूल मिलता है तो वो अर्पण कीजिए, वरना गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिए। लक्ष्मी चालीसा का एक बार और लक्ष्मी जी की आरती एक बार करिए। एक घी का दिया भी अर्पण कीजिएगा जिसमें कुछ इलायची दाना हो, बल्कि कुछ इलायची हो, पूर्ण इलायची के कुछ 2-3 इलायचियाँ उसमें डाल दीजिएगा। चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 20 जुलाई को आपके चौथे भाव में होंगे, पहले ही आ चुके होंगे, और 21 जुलाई सुबह के 8 तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। चौथे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि कारको भावना शायद दोष लगता है। लेकिन आपके धन स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं, तो धन अवश्य आता हुआ दिख रहा है। कुछ धन आपका घर में पैसा आना हो, धन की प्राप्ति हो, वो अवश्य यहाँ पर दिखती है। इसके साथ ही चंद्रमा चौथे भाव में कारको भावना शायद दोष, जैसा मैंने कहा, लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाएंगे आप। और क्योंकि शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है, तो ये नेगेटिव साइड पर कभी लेके जा सकता है। जैसे घर में तनाव हो गया, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, घर में उच्चाट सा माहौल हो गया, कहीं पे मन ना लगना, या कभी कभी क्या होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी हो सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बुध के वक्री के बारे में पिछले महीनों में, पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी बताया, पतित होंगे, तो मैंने कहा कि कोई इंपॉर्टेंट निर्णय मत लीजिएगा 7 से 24 जुलाई के बीच में, मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। कम से कम 5 से 6 लोगों के रिसेंट कंसल्टेशन जो उन्होंने अर्जेंट में बुक करे हैं, उन्होंने यही कहा कि उनके ना इमोशनल ब्रेकडाउन हो गए हैं 7 जुलाई को। किसी की जॉब चली गई 7 जुलाई को, किसी का एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि बुध पतित हो जाते हैं तो बुध, बुध इज माइंड, बुद्धि है। तो जब वो वक्री हो गए, पतित हो गए, तो व्यक्ति का इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। कई लोगों का जो भावनात्मक कुंडलियां होती हैं, चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है, बुध बहुत सेंसिटिव, हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए वैसा ही टाइम है, यू कैन गो थ्रू एन इमोशनल ब्रेकडाउन। तो साहस रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा, और सजगता रखिएगा, सरलता रखिएगा। धनस्थान के स्वामी चौथे घर में है, कोई फ्लैट वगैरह आपका रेंट पे नहीं चढ़ रहा, तो वो फ्लैट रेंट पर चढ़ जाएगा, तो उस एरिया में भी अच्छी चीज़ है। नवान कुंडली मेरे हिसाब से कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा जागरूक रहें, आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में ज्ञात रखें, चीज़ों को ज्ञात रखें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काम पूरे करिएगा, वरना दिक्कत होगी। बिजनेस में मुझे लगता है कि आपको थोड़े कनेक्शन, कम्युनिकेशन दोनों पर ही काम करना है। लव लाइफ थोड़ा हैप्पीनेस की कमी दिख रही है, थोड़ी खुशियों की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन गैप आता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने से बड़ों से बातचीत करनी चाहिए। आपके जो गुरु हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, क्योंकि आपके कई डाउट्स वही यहाँ पे दूर कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका नवम भाव बहुत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भाग्य का साथ आपको यहाँ पर बहुत प्राप्त होगा। तो भौतिक रूप से लग रहा है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन भावनात्मक तौर पर थोड़ा अपना ध्यान दीजिएगा। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि तुला में, और 23 जुलाई शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, नो डाउट। धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, पैसा आएगा, नो डाउट। राहु का प्रभाव, सडन मनी, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, 2 नंबर का काम, विदेश से पैसा बहुत आ सकता है, नो डाउट। यहाँ से चंद्रमा धन स्थान के स्वामी होने के नाते लाभ स्थान को देख रहे हैं, अत्यंत शुभ धन योग बनता है। तो धन तो इस हफ्ते बरस रहा है आप पर, बहुत अच्छा टाइम है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, केमद्रुम योग, राहु का प्रभाव। हफ्ता शुरू कहाँ से हुआ? कारको भावनाशय दोष। मध्य में क्या हुआ? केमद्रुम। आगे क्या दिख रहा है? आएंगे उस पर। मेरे हिसाब से मेंटली ये हफ्ता आपके लिए टफ रहेगा, बहुत
भावनात्मक, जैसे मैंने कहा, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे, भावनात्मक प्रॉब्लम्स होंगी, लोग आपको नहीं समझेंगे, चिंताएं बहुत रहेंगी, समझ ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम है। मन पर नियंत्रण रखिए। ज़्यादा दिक्कत आती है तो भैरव जी की उपासना कीजिए, भैरव चालीसा का पाठ कीजिए, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। ये उपाय से हटकर है। नवांश कुंडली बता रही है ज़्यादा सोचिए मत, जितना सोचेंगे उतना अपने आप को ना परेशान करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में यू नीड टू बी मैच्योर एनफ टू हैंडल द थिंग्स। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम कीजिएगा। बिजनेस, बिजनेस में ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं पार्टनर्स के साथ। लव लाइफ, बहुत ग्रेसफुल होकर बात कीजिएगा। कभी कभी होता है बात आप ठीक कह रहे हैं, गलत तरीके से कह देते हैं तो मायने बदल जाते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसा बुरा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स, भाग्य बहुत साथ देगा। हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ खर्चे अत्यधिक हो सकते हैं। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता, ना ही काफी बुरा, लेकिन इसको मिश्रित कहते हैं। अब प्रॉब्लम, जैसे मैंने क्या कहा था, कारको भावनाशय केमद्रुम, केमद्रुम यहाँ पे भी, यहाँ पे चंद्रमा नीच के भी होगा, और छठा भाव जो एक हफ्ते का शुरुआती भाग एक भावनात्मक तौर से हुआ था, वो यहाँ पे आके ओवर थिंकिंग में बदलेगा और हफ्ते के अंत में बहुत भयंकर चिंताओं में बदल जाएगा। बहुत नियंत्रण रखिएगा। गुरु का प्रभाव भी है, ये कभी कभी हाइपर ओवर थिंकिंग दिखाता है, और मंगल का प्रभाव उग्रता चिंताएं दिखाता है। मंगल छठे घर के स्वामी भी है, चंद्रमा नीच के हैं, नीच भंग हो रहा है गुरु के द्वारा, लेकिन बहुत चिंताएं रहेंगी। आप, मैं तो कहूँगा मेडिटेट करिए, चीज़ों को सरल रखिए, क्योंकि ये हफ्ता ऐसा दिख रहा है चिंताएं बढ़ना ही स्टार्ट करेंगी और बढ़ती ही रहेंगी। मे बी आपसे संबंधित प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आसपास के किसी व्यक्ति से संबंधित प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। नवांश कुंडली, थोड़ा जीवन में सरलता लाइए और कंपैशन लाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत टफ रहने वाला है, बहुत बिजी रहने वाले हैं। बिजनेस, बिजनेस में क्रिएटिविटी की बहुत आवश्यकता है। लव लाइफ, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन, आराम से बातचीत करेंगे तो चल जाएगा, जहां थोड़ा गुस्सा दिखाया वही दिक्कत। स्टूडेंट्स, आप बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं, और हफ्ते के अंतिम भाग में भी कंपैरिजन्स के कारण ही अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। ज़्यादा कंपेयर करना भी कष्टकारी होता है। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, कोई फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से आपको ना कभी कभी कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं आ रही, उस टाइम पे छोड़ देना चाहिए। ये ऐसा ही हफ्ता है, चीज़ों को सरल कर लीजिए, बड़ा सोचिए, और मेरे हिसाब से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर लीजिए। कुछ कष्ट अगर आ भी रहे हैं तो उनको ओवरकम करने की हिम्मत भी रहेगी। शांत रहेंगे इस हफ्ते ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 3 और 9। शुभ रंग है आपका येलो, ऑरेंज, ब्राउन। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को सिंदूर का तिलक लगाइए, उनको लड्डुओं का भोग लगाइए, और ओम गज कर्णकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं कर्क की तरफ। कैंसर, आपके लिए चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे 20 जुलाई को, बल्कि यहीं पे रहेंगे पहले से ही, और 21 जुलाई सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे होते हैं। लग्नेश का तीसरे घर में आना, यानी कि जीवन को गति मिलती है, जीवन को सकारात्मकता मिलती है, जीवन को पॉजिटिविटी मिलती है। एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक सोच के साथ हफ्ते का शुरुआती भाग आपका दिख रहा है आरंभ होता हुआ। शनि की दृष्टि है जो आपके सप्तमेश है, चंद्रमा लग्नेश है, तो ये रिकॉग्निशन दिखाता है। शनि अष्टमेश है, चंद्रमा लग्नेश है, ये थोड़ी अनिश्चितता दिखाता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो जीवन में बहुत कुछ यहाँ पर पा सकते हैं। तीसरा घर चंद्रमा, देखिए हर भाव में महीने में चंद्रमा एक बार आते हैं, तो हर भाव की एक खासियत होती है, लेकिन तीसरा भाव वो भाव है जब रुकावटें आपकी दूर होती है। आपके जो काम अटक रहे थे, आपके काम जो बन नहीं पा रहे थे, वो यहाँ पे आराम से
बेहिचक दूर होना वो प्रॉब्लम आराम से दूर होना शुरू हो जाती है। तो इस कारण से ये एक बहुत अच्छा योग आपका बन जाता है। प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आप कुछ नई स्किल्स भी सीख पाएंगे। बहुत अच्छा टाइम है, उपयोग कीजिएगा इस टाइम का। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन को ना एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। दृष्टिकोण से जीवन बदल जाता है। आप सोचिए कि मुझे एक काम करना है, कैसे करूं, मन नहीं हो रहा, वो जो सरल सा काम है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको ये सोचना, आपकी सोच ऐसी है कि मेरे को काम करना है, आप देखिए वो काम आप बहुत आराम से कर देंगे। आप देखिए कभी किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट या कहीं पे भी जहाँ पे आप लोगों से डील कर रहे हैं, कोई एक एम्प्लॉय होगा जो बहुत डिस्टर्ब सा रहेगा, वो सारे काम एक टेंशन के साथ करेगा। वहीं आपको कभी आप कोई एयरपोर्ट पे गए या किसी मूवी की टिकट देखने गए, एक आपको अच्छा एम्प्लॉय मिल जाएगा, उसके सारे काम बहुत आराम से हो जाएंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यू नीड टू ट्राई कि आप अपना काम एंजॉय करें, या आप कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, बिजनेस भी कर रहे हैं, आपको उसको एंजॉय करना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिल पाएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में यू हैव टू बी एक्टिव। बिजनेस में सब अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, ठीक है। कुछ रिकवरी भी हो सकती है। लव लाइफ, आपको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको अपनी गलतियां भी माननी पड़ेंगी, और आपको अपने पार्टनर को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि उनसे कहाँ गलतियां हो रही हैं। क्योंकि कर्क वाले लोग नो या ना नहीं कह सकते, पीपल प्लीजर्स होते हैं। तो कभी कभी ये सामने वाले व्यक्ति की गलतियों को ढक देते हैं अपनी अच्छाई से। तो अगर आपको लग रहा है तो कहिए अपने पार्टनर को। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने आपको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं, अपनी प्रतिभाओं को नहीं जान पा रहे। सेहत, गले की प्रॉब्लम, अच्छा विष दोष है तो थोड़ा कड़वा कम बोलिएगा, और मैं कब तो कहूँगा ज़्यादा कमिटमेंट मत कीजिएगा। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, और थोड़ा जिनको हार्मोनल या थायराइड का कोई दिक्कत है, परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अचानक से कुछ काम आपके बन सकते हैं। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तुला में, यानी कि चौथे भाव में, और 23 जुलाई शाम के 7 बजे तक यहीं पर। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि पहला यहाँ पे उन पर कारको भावनाशय दोष लग गया, दूसरा केमद्रुम दोष लग गया। तो ये एक प्रकार से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। गजकेसरी योग तो बन रहा है, लेकिन भावनात्मक टाइम बहुत रहेगा। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ओवरवेलमिंग टाइम होगा इमोशनल लेवल पर। कभी कभी होता है ना कि सारे इमोशंस एक साथ ही हावी हो जाते हैं हम पर, ये वैसा ही टाइम रहेगा। राहु की दृष्टि इसको और थोड़ा परेशान या थोड़ा और नेगेटिव बनाती है। आप बहुत ज़्यादा अति भावुक हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील हो जाएंगे, और ये चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको लोगों से कम ही मिलना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। नवांश कुंडली, जितना हो सके अपने ख्यालों को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। चिंताओं को बड़ा नहीं करना, सोच को बड़ा करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिलेगी, लेकिन थोड़ा एक्टिव रहिए। बिजनेस अच्छा है, रिकवरी, काम बनना और गति सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ, आपको थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा पार्टनर के साथ। ऐसा लगता है कि आप कई चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बातों को। वैवाहिक जीवन कुछ नया, अब अगर आप मैरिड हैं, अगर आप आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, संतान की प्लानिंग, कुछ और दो चीज़ें हैं, उस पर बैठकर बात करने का बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आपको ना एक नया पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा, बहुत पुरानी सोच हो चुकी है। सेहत, कफ प्रॉब्लम, गले के रोग, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बली है, कुछ घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन चंद्रमा की दिक्कत देखिए, केमद्रुम योग और नीच के और लग्नेश और मंगल का प्रभाव, इंजरीज, एक्सीडेंट का योग बन रहा है। बी वेरी केयरफुल। बट नीच भंग है गुरु चंद्रमा का, क्योंकि उच्च के गुरु देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, तो डबल नीच भंग एक प्रकार से हो गया।
तो ये ऐसा टाइम है जब आपकी सोच इतनी अलग डायरेक्शन पे जा सकती है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज सामने आ जाए जिससे आप भी अभी तैयार नहीं थे, जिसके लिए अचानक से धन लाभ, अचानक से नई सोच, अचानक से नए मौके, अचानक से नई अपॉर्चुनिटी सब आता हुआ दिख रहा है। ये नॉर्मल नहीं है, गुरु भी नीच भंग कर रहे हैं, मंगल भी नीच भंग कर रहे हैं और चंद्रमा लग्नेश है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा नीच के हैं, नहीं भूल सकते, और केमद्रुम योग है, तो जहां ये बहुत अच्छी सोच दिख रही है वहीं पर अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया तो वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। तमस से सत्व की तरफ जाने में भी टाइम लगता है और सत्व से तमस की तरफ भी जाने में टाइम लगता है। लेकिन कभी कभी अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, चीजें बहुत जल्दी भी हो जाती हैं। तो ये वैसा ही टाइम है जब सात्विक रहेंगे अच्छा रहेगा, तामसिक रहेंगे सब खराब रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है हफ्ते का अंतिम भाग का। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको अगर सब कुछ अच्छा करना है ना तो आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। बिजनेस बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा, लाभ ही लाभ, लव लाइफ, टाइम स्पेंड कीजिए, वैल्यू कीजिए एक दूसरे की। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको बहुत आराम से अपने पार्टनर से बात करनी है। व्यंग्यात्मक कमेंट गलती से भी मत पास कीजिएगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, इंडाइजेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बनी है। कोई महत्वपूर्ण कार्य हफ्ते के अंत में होता हुआ दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए जिसकी अनिवार्यता दिख रही है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, पर प्रॉब्लम यह है कि आप छोड़ देते हैं काम को बीच में। करेज लाइए, चीज़ों को दोबारा ठीक करने की कोशिश कीजिए। मेंटल क्लींजिंग की आवश्यकता है और कनेक्शन कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। शुभ अंक है आपका 7 और 6। शुभ रंग है आपका वॉयलेट, गोल्ड, येलो। उपाय के स्वरूप में कच्चा दूध लें, उसमें थोड़ा तिल का तेल लें, महादेव का अभिषेक करें, चंदन का विलेपन करें, बिल्व पत्र मिलता है तो अर्पण करें, और रुद्राष्टकम या फिर नहीं है तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र, जो भी आपको सरल लगता है उसका जाप, उसका पाठ करें। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। 20 जुलाई को बल्कि यहीं पे होंगे और 21 जुलाई सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन 12वें घर के स्वामी भी हैं तो खर्चे भी साथ में होंगे आपके, उसके लिए तैयार रहिएगा। विदेश संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो बहुत लाभ मिल सकता है। एमएनसी आदि में काम करते हैं। विपरीत राजयोग बनाते शनि की दृष्टि होगी, चंद्रमा 12वें घर के हैं स्वामी, तो ये विदेश से लाभ, रुका हुआ पैसा, गुप्त धन, 2 नंबर के काम, सब में लाभ प्राप्त होगा। अच्छी चीज है, लेकिन वाणी का स्थान है, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है और शनि की दृष्टि है, तो वाणी का उपयोग थोड़ा कम ही कीजिएगा। कटु वाणी से बचिएगा, क्योंकि इन दोनों ज्यादा बोलने के कारण और कटु वाणी के कारण प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आपको फेस करनी पड़ सकती है। बहुत ध्यान दीजिएगा इसका। धन स्थान के चंद्रमा कभी कभी अगर 12वें घर के स्वामी है तो आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का कहीं पे मौका ढूंढ रहे थे कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर पाए, तो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा आपका बन जाता है। धन के रुके हुए काम, कार्य क्षेत्र के रुके हुए काम आराम से बनना शुरू हो जाएंगे। शनि सप्तमेश भी है और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। बिजनेस के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए, लोन चाहिए, उसका योग भी अच्छा बनता है। नवांश कुंडली, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप रिसेंटली आपकी सोच थोड़ी नेगेटिव हो गई है, उससे बचिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। बिजनेस बिजनेस में ना बहुत आगे आप जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहें। अभी लगता है कि आप एक्टिव नहीं, आप थोड़ा प्रोएक्टिव रहें। अभी लगता है कि आप प्रोएक्टिव नहीं रह पाते, इसके कारण दूसरे फायदा उठा जाते हैं। लव लाइफ, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, कुछ नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन, पहले तो ये सोच बदलिए कि सब कुछ खराब है। जब तक ये सोच रहेगी सब कुछ खराब ही रहेगा। स्टूडेंट्स, बदलाव का मौका है, मिलेगा कुछ ना कुछ। अपने पढ़ने के तौर तरीकों में बदलाव लाइए। सेहत के दृष्टिकोण से दांतों की प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, सप्तम भाव बली है, थोड़ा अपने जीवन के तौर तरीकों को बदलने का टाइम है। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि तुला में, और 23 जुलाई रात के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है।
12वें घर के स्वामी तीसरे घर में यात्राओं का योग बनता है, वेकेशंस का योग बनता है। यहाँ पर राहु का प्रभाव है चंद्रमा पर और गजकेसरी योग है। दोनों ही अच्छी चीजें हैं। राहु सप्तम से देख रहे हैं तो इच्छाओं की पूर्ति, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है तो विदेश यात्रा या कोई और वेकेशन, इन सब का योग यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बन रहा है। मेरे हिसाब से ध्यान ये देना है कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है और राहु की दृष्टि है, इसलिए बहुत कम बोलिएगा, कम्युनिकेट बहुत आराम से कीजिएगा, ज़्यादा ओवर कमिटमेंट मत कीजिएगा, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा कमिट करना या जल्दबाजी, ये आपके लिए कुछ तकलीफदायक चीज़ें हो सकती हैं। कुछ कार्य स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन वही कार्य जिनके बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज है। नवांश कुंडली, आगे बढ़ने का टाइम है लेकिन प्लानिंग के साथ। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप ना कहीं रुक जाते हैं। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन आपकी गति नहीं है, तो थोड़ा प्रोसेस कर कर आगे बढ़िए। जो भी आप बदलाव लाना चाह रहे हैं, बिजनेस, बहुत कुछ अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ, थोड़ा अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहिए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा सा कनेक्शन, कम्युनिकेशन दोनों पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही स्टूडेंट्स के लिए। मैं यही कहूँगा कि आप और बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। थोड़ा सा यदि आप और सीरियस हो जाएं तो सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, गले की प्रॉब्लम, ईएनटी और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, आपका 10वां घर बली है। ये टाइम, ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, काफ़ी प्रोडक्टिव आपका दिख रहा है। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। देखिए, हफ्ते का मध्य अंतिम भाग जो है ना, वो भावनात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा तंग करेगा। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। मंगल का प्रभाव है, मंगल आपके योग कारक है, तो कई काम बनेंगे, प्रॉपर्टी के हों, जॉब के हों, बिजनेस के हों, धन के हों, यात्राओं के हों। गुरु की दृष्टि है, नीच भंग बन रहा है। नीच के चंद्रमा है तो उच्च के गुरु देख रहे हैं, और स्वराशि मंगल जिनकी राशि में चंद्रमा है वो देख रहे हैं, तो दो प्रकार के नीच भंग हो गए। प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, हर एरिया में आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है और नीच के हो गए, और कारको भावनाशय दोष, कोई ऐसी न्यूज आ सकती है जो आपको भावनात्मक तौर पर आहत कर दे। इमोशनल लेवल पर थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रही है, मन में थोड़ा सा भय दिख रहा है, घर वालों के साथ झगड़ा दिख रहा है। चंद्र मंगल योग है, ये अपने आप में बता रहा है कि थोड़ी नकारात्मकता आएगी। तो यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि चंद्र मंगल योग थोड़ा सा धन के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन एग्रेशन, घर में लड़ाई झगड़े कराकर जा सकता है। और गुरु भी आपके अष्टमेश है, तो छोटी सी बात कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, आई थिंक आप बहुत कुछ बड़ा करने की फिराक में है, लेकिन आप कदम सही नहीं उठा रहे। छोटे छोटे कदमों से स्टार्ट कीजिए, बड़े कदम अपने आप बनते जाते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत डर रहेगा, गलतियां होने की संभावना है। बिजनेस, बिजनेस में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है, कोई बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है। लव लाइफ, थोड़ा अच्छा सोचिए, चीज़ें बहुत काम आएंगी। अभी लगता है आपकी सोच बहुत नकारात्मक हो चुकी है। वैवाहिक जीवन, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बड़े झगड़े इन लॉस के कारण स्पेशली। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आप थोड़ा कॉन्शियस रहिए कि आपको समय के साथ चलना है, आप थोड़े पीछे हो चुके हैं समय से। सेहत के दृष्टिकोण से कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, बीपी प्रॉब्लम और इंडाइजेशन, सर्वाष्टक, आपका नवम भाव बली है, भाग्यस्थान, बहुत अच्छा टाइम है। कई अधूरे कार्य हफ्ते के अंतिम भाग में पूरे हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अच्छा टाइम नहीं है। विशेष प्रेक्षण, अपने मन की बातें किसी से कही, ऐसा लगता है मन में बहुत कुछ चल रहा है। थोड़ा कंफर्टेबल फील करिए उन लोगों से बात कर जो जो आपको समझते हैं। मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपनी इच्छाओं पर काम करना है, महत्व देना है, और जितना हो सके आप अपने बेटरमेंट पर काम कीजिए। आप अभी लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लोगों के कंफर्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, आसपास के जो लोग होते हैं हमें सोचना पड़ता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़ता है। शुभ अंक है आपका 6 और 1, 6 एंड 1। शुभ रंग है आपका येलो, ब्लैक, ब्लू। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर कुछ अक्षत डालकर, थोड़ा सा सिंदूर डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या वर्गो,
चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे 20 जुलाई को, मतलब कि यहीं पे होंगे, पहले ही आ चुके होंगे, और 21 जुलाई सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। यहाँ पे वो 21 जुलाई सुबह के 8 तक रहेंगे। लाभेश का लग्न में आना बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, एसेट्स की वृद्धि हो, अपने आप को एक्सपेंड करना हो, सबके लिए अच्छा है। शनि की दृष्टि है तो विषदोष तो बन रहा है, लेकिन चंद्रमा जहां लाभेश है वहीं शनि लक्ष्मी भाव के स्वामी है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही धन प्राप्ति के नए आयाम, नए मौके आपके लिए खोलता हुआ दिख रहा है। शनि का प्रभाव लग्न पर है और शनि छठे घर के स्वामी भी है। ये दोनों उपचय भाव के स्वामी हैं और इनका समसप्तक होना यानी कि कार्य भी आपके गति पकड़ेंगे। कुछ लोगों के सडन प्रमोशन, रिकॉग्निशन, धन प्राप्ति, वृद्धि, काम बनना, सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपका बहुत अच्छा है, बस विषदोष है। तो नकारात्मक सोच से बचें, नकारात्मक लोगों से बचें, नकारात्मक चीज़ों से बचें और नकारात्मक एक्सपीरियंसेस से बचें। कभी कभी होता है कि कुछ लोग आपको नहीं पसंद करते, आपको नकारात्मक फील करवाते हैं। इट्स बेटर टू लीव देम। बहुत अच्छा है आज के टाइम में, अगर आपको लगता है कि समवन डजंट वांट यू तो उनको छोड़ दीजिए। क्या कोई अगर आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करे, लीव देम। आज का टाइम वे नहीं रह गया कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ छेड़छाड़ करें। नवांश कुंडली, जैसा मैंने कहा, एक चक्रव्यूह से निकलने का टाइम है। कुछ लोग अगर आपको पसंद नहीं करें उनको छोड़िए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके एक फ्लो लाइए। कार्य क्षेत्र में आपका ना काम बहुत अटकता है, इसके कारण दुविधा ज़्यादा हो रही है। लव लाइफ, सॉरी बिजनेस, बिजनेस में बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा। लव लाइफ, अगर दिक्कतें चल रही हैं उनको ठीक करने का मौका है। वैवाहिक जीवन, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, थोड़ा अकेला टाइम बिताइएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा कंटेंटमेंट ले आइए। इधर हर जगह हाथ पांव मारने की जगह थोड़ा सीमित तरीके से सोचेंगे तो अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर और पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ा सी चिंताएं बढ़ेंगी और थोड़ा चिंताएं नकारात्मक स्वरूप ज़्यादा इख्तियार कर सकती है, ज़्यादा अडेप्ट कर सकती है। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि तुला में, और 23 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। वो आपके लाभेश हैं तो उनका धन स्थान में आना अपने आप में धन योग बनाता है, लाभ योग बनाता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग, और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि ये सोने पर सुहागा। तेज गति से धन, विदेश से पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, 2 नंबर के काम, इन्वेस्टमेंट, हर जगह पर आपको लाभ मिलेगा। गजकेसरी योग, गुरु से राहु की दृष्टि। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर केमद्रुम योग बन गया है, और केमद्रुम योग जो है वो आपके वाणी के स्थान में है। चंद्रमा, चंचलता, चपलता, तो जितना अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकते, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी कन्या वाले जातक बहुत ज़्यादा बोलते हैं बिना सोचे, बुद्ध का तत्व है ना, तो थोड़ा सा कम बोलिएगा, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी फोकस थोड़ा बना कर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसा मैंने कहा, थोड़ा प्यार से, आराम से, थोड़ा विद लव चीज़ें बोलेंगे तो आपके ही फेवर में जाएंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आराम से, यहाँ पे भी बहुत बहुत आराम से बातचीत करनी पड़ेगी, बहुत झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस में हो सके ना तो कुछ नया काम स्टार्ट करने का विचार कीजिए। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आपकी इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं, आसपास आपके ऐसे बच्चे हैं जो आपकी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। सेहत, दंत विकार, आंखों के विकार, फूड इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अपने आप में बता रहा है कि भाग्य साथ देगा धन कमाने के लिए, लेकिन सोच पर नियंत्रण अवश्य रखनी पड़ेगी। नकारात्मक बोलना, नकारात्मक सोचना, कड़वी वाणी, ये सब बहुत तंग करेगा। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे नीच के हैं, तीसरे घर के नीच के चंद्रमा कोई बुरे नहीं होते। गुरु की दृष्टि है तो नीच भंग पहला बना, मंगल की दृष्टि है तो नीच भंग दूसरा बना, तो 3 नीच भंग 2 नीच भंग बन रहा है। ये श्रेष्ठतम हो गया आपके लिए।
धन के मामले में जो दिक्कतें आ रही थी, यात्राएं अटक रही थी, काम अटक रहे थे, व्यापार अटक रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप देखेंगे चंद्रमा तो नीच की ओर है, बहुत अच्छा है आपके लिए। कई कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, बट नीच के चंद्रमा, तीसरे घर के चंद्रमा, केमद्रुम योग लिए चंद्रमा, मंगल के प्रभाव के चंद्रमा जो अष्टमेश है, जो भी यहाँ पे सफलता मिलेगी वो अनऑर्थोडॉक्स वे में मिलेगी। तो थोड़ा बदलाव के लिए रेडी रहिएगा। एक्स्ट्रा कमिटमेंट मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा कम्युनिकेट मत कीजिएगा। ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, अपने ऊर्जा पर भी नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके अपने आप को ना बंधनों से मुक्त कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो बहुत काम आएगा। बिजनेस में एक नई होप जागृत होगी, कुछ नया उत्साह जागृत होगा। लव लाइफ कम बात करेंगे तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन कभी कभी चीज़ों को री एवेल्युएट करने का, री एनर्जाइज करने का टाइम होता है, वैसा ही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत पीछे छूट चुके हैं कई मायने में। यू नीड टू कैच अप ऑन मैनी थिंग्स। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, बीपी के इश्यूज है, दिक्कत आएगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बलि है, ये अपने आप में इंगित कर रहा है कि बिना सोचे समझे अचानक से कुछ कर दिया तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, आपके अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा है, उसको दुरुपयोग मत कीजिए। अपने अंदर की सुंदरता को निखारिए, अपने ऊपर विश्वास लाइए, एक्सेप्टेंस लाइए। बहुत कुछ स्टार्ट आपने करना है, पर सोचते ही रहेंगे तो कब करेंगे, विचार कीजिएगा। सेहत शुभ अंक है आपका 7 और 2। शुभ रंग है आपका ब्लू, ग्रीन और ग्रे। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को सिंदूर अर्पण कीजिए, सिंदूर का टीका लगाइए, दुर्वा लगाइए, दुर्वा अर्पण कीजिए, अक्षत अर्पण कीजिए, मीठा पान अर्पण कीजिए और ओम वक्र तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। तुला लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि कन्या में जाकर, या कन्या में ऑलरेडी होंगे, और 21 जुलाई सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होते। 10वें घर के स्वामी है। जॉब चेंज यदि करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। शनि की दृष्टि है जो आपके योग कारक है, और वो वक्री अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अपने अधूरे पेंडिंग कार्य ना पूर्ण कर लीजिएगा, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो मंदता तो आएगी ही, और योग कारक हैं आपके, तो यहाँ पे अपने कार्य पूर्ण करने का मौका आपको अवश्य प्राप्त होगा। चंद्रमा आपके दशमेश हैं और शनि आपके चतुर्थेश है। थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिल सकती है। पंचमेश भी है शनि, तो ये क्रिएटिविटी भी दिखाता है, लेकिन शनि शनि है और 12वें घर के चंद्रमा, तो विषदोष भी बनता है। यहाँ पे इनसिक्योरिटीज बहुत उत्पन्न हो सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ आपको इनसिक्योर करके जाएगी, और जब हम इनसिक्योर होते हैं हम उल्टी सीधी काम करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो थोड़ा इनसिक्योरिटीज से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, उस पर भी नियंत्रण रखिएगा। और अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा लोगों की चिंताएं करके अपने समय को ज़ाया मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है डिटर्मिनेशन लाएंगे जीवन में तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी अथॉरिटी बनाकर रखिएगा। बिजनेस बिजनेस में कोई बड़ा काम मिल सकता है, लेकिन खर्चे भी रहेंगे। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को ठीक करने के लिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन है ना, उसको दूर कीजिए। स्टूडेंट्स अच्छा टाइम है, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रेक की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग इश्यूज, कफ प्रॉब्लम, पैरों के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बलि है। जिनको एंजाइटी आदि की प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ी सी उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, तुला में, और 23 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, एक प्रकार से बहुत शुभ इसको माना जाता है। दशमेश है, उनका लग्न में आना और भी अच्छा है, और इन पर राहु की दृष्टि भी है, तो ये और भी श्रेष्ठ बन जाता है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, एमएनसी में काम करते हैं, दोनों के लिए अच्छा है। गुरु से केंद्र में है चंद्रमा, तो ये गजकेसरी योग बनता है, तो इसको भी बहुत श्रेष्ठ कहते हैं। और एक प्रकार से राहु का प्रभाव चंद्रमा पर असीमित संभावनाएं खोल सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज ला सकता है, बट एट द सेम टाइम यही राहु कभी कभी मन को बहुत विचलित भी कर देता है। व्यक्ति बहुत परेशान भी हो जाता है, व्यक्ति बहुत घबरा भी जाता है, व्यक्ति बहुत डिल्यूजनल भी हो जाता है। तो बहुत रिस्क ना ले इस टाइम पे। अगर सरलता और
अपनी परिधि में रहते हुए काम करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जहाँ अपनी सीमा लांघी, जहाँ आपको पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में और उसमें हाथ डाल दिया, वहीं पे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा केमद्रुम योग में है तो थोड़ा भय, थोड़ा विचलित मन और थोड़ा अ, चंचलता रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, उन्हीं लोगों से बात कीजिएगा यहाँ पर जिन पर बहुत ट्रस्ट है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा आगे बढ़ने का सोचना ही छोड़ दिया है। बिजनेस बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, बहुत लाभपूर्ण टाइम है। लव लाइफ, यहाँ पे नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, चीज़ों को ठीक करने का मौका भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, प्रयास कीजिए कि आप अपने जीवन में जो आपका कार्य रुक रहे हैं उनको पहले तो पूरा कीजिए और थोड़ा अपने ना लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल के कारण बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और कफ प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी इस टाइम पे। फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि वृश्चिक में। सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन दो नीच भंग हो रहे हैं। उच्च के गुरु देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, जो जिनकी राशि में चंद्रमा नीच के हुए हैं। ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हफ्ता आपका दिख रहा है। पैसे के काम बनेंगे, पैसा आएगा, बड़ी मात्रा में पैसा आ सकता है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, 2 नंबर के पैसे, स्पेकुलेटिव मार्केट, सब में लाभ दिख रहा है। लेकिन केमद्रुम योग के हैं चंद्रमा और नीच के हैं, वाणी ही शत्रु बनेगी। वाणी पर अगर आप यहाँ पे नियंत्रण नहीं रख पाए, यकीन मानिए बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज टाइम अच्छा है। कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ऑफिस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं वाणी के कारण, तो वाणी पर आपको अंकुश लगाना है। नवांश कुंडली, जितना हो सके अपने जीवन में ना यहाँ पे सरल रहिएगा, सरेंडर की भावना रखिएगा, नहीं लड़ना नहीं है किसी से, लड़े तो चीजें बिगड़ेंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस बिजनेस में बहुत श्रेष्ठ है। लव लाइफ अच्छा टाइम है, लेकिन तीखा मत बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, आप चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपनी सोच को अच्छा कर लें। स्टूडेंट, क्रिएटिविटी रखिए, लाइफस्टाइल जैसे मैंने कहा था बदलिए, क्रिएटिविटी लाइए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, फूड डिसऑर्डर्स, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, पैसा आ सकता है। थोड़ा अपनी इमेज पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग झूठे आरोप लगा सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, कभी कभी होता है कि हम अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, प्यार, इमोशंस, लेकिन हम वो चीज़ देते नहीं हैं। हो सकता है आपके आसपास कोई इस हफ्ते ऐसा हो जिसको उसकी आवश्यकता हो। इस चीज़ को देखिए। अपने जीवन को हमें ना खुद ही लाइटन अप करना पड़ता है। आप सोचिए कि कोई आ जाएगा अलादीन का चिराग लेके जिससे जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितना हो सके अपने माइंड को क्लियर कीजिए। मेंटल क्लटर है आपके मन में बहुत, और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। फोकस की प्रॉब्लम उसके कारण होती है। जो विश्वास होता है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हो, अब ईश्वर को कोई देख तो ना सकता है, पर जो मानता है वो कहेगा मैंने देखा है। अब वो प्रूफ कैसे करेगा? अब भाई किसी को कभी कभी अनुभव हो जाता है, कोई साधना कर रहा है, सिद्धि कर रहा है, या कभी किसी को दर्शन हो जाते हैं, कोई प्रूफ कर सकता है उसको, पर विश्वास है जिसने देखा है, तो विश्वास से तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो थोड़ा अपने अंदर विश्वास रखिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास की कमी है। शुभ अंक है 5 और 2। शुभ रंग है येलो, रेड, ऑरेंज। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी को गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिए, खीर का भोग लगाइए जिसमें गुलाब जल हो, और एक बार उनकी आरती कीजिए कपूर के साथ। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, या ऑलरेडी यहीं पे होंगे, और 20 जुलाई को यहीं पे होंगे। 21 जुलाई सुबह के 8 तक यहीं पे गोचर करेंगे। लाभ स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं भौतिक रूप से, आपके भाग्येश हैं और आपके लाभ स्थान में बैठते हैं, यानी कि लाभ की या कहिए भाग्य की वृद्धि होगी।
लाभ की भी वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा धन आ सकता है। शनि की दृष्टि भी है। अब शनि आपके तीसरे घर के स्वामी है, चंद्रमा आपके नवम के स्वामी है। भाग्य पराक्रम योग और लाभ स्थान, इच्छा की पूर्ति दिखती है। लेकिन शनि आपके शनि ही है, उनको वो किसी भी भाव के स्वामी है, केंद्रेश हो तो विष दोष भी बनाते हैं। तो हो सकता है कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ चिंता भी आपके साथ में आ जाए। भौतिक रूप से अगेन चौथे घर के स्वामी शनि, लक्ष्मी भाव के स्वामी, समसप्तक यानी कि प्रॉपर्टी एसेट्स, हर चीज की वृद्धि दिखती है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, ये समय ऐसा है जहां पर काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, मेंटल लाइफ में कहिए, इमोशनल लाइफ में कहिए, पर्सनल लाइफ में कहिए। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा नकारात्मक सोच मत रखिए और जितना हो सके पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा कुछ लगता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो थोड़ा आपको परेशान करेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, जितना हो सके आप अपने मन को नियंत्रित रखिए, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ, बैलेंस लाइए, बहुत बैलेंस की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से थोड़ा कंपैशन लाइए, थोड़ा पैशन लाइए, थोड़ा भावुकता लाइए एक दूसरे के प्रति। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ग्रुप स्टडीज पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से आपको कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज और वीकनेस, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, ये बताता है कि थोड़ा इमोशनल लेवल पर जो डिस्टर्बेंस है वो थोड़ा हो सकती है। घर के किसी सदस्य के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि तुला में, और 23 जुलाई शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। नवम के स्वामी है, 12वें घर में आ रहे हैं, तो विदेश के काम बन सकते हैं आपके। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में आ गए तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। राहु की दृष्टि भी है तो ये अनिश्चितता का माहौल रहेगा, अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इस टाइम पे। गजकेसरी योग तो बन रहा है तो धनादि के लिए अच्छा है, विदेश के कामों के लिए अच्छा है, विदेश संबंधित जो भी काम अटक रहे थे, एमएनसी में काम करते हैं, अच्छा है। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा, ऊपर से राहु की दृष्टि, ये सारी ही चीजें क्या अंकित कर रही हैं कि अनिश्चितता का माहौल रहेगा। बहुत अनसर्टेनिटीज यहाँ पे दिख रही हैं, बहुत अचानक से बड़े खर्चे आपके ऊपर आ सकते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो थोड़ा आपको कष्ट देकर जा सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनिश्चितता से परिपूर्ण भरपूर रहेगा हफ्ते का मध्य भाग। नवांश कुंडली, थोड़ा डिटैचमेंट लाइए, लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और ये दिक्कत ला रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना आप बहुत गलतियां कर रहे हैं, इससे दूर रहिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन बिलीफ अपने ऊपर से हट जाता है। लव लाइफ, आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा कमिटमेंट दिखाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा एफर्ट दिखाइए। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप बहुत नकारात्मक सोच रख लेते हैं। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स और कफ की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अपने जीवन में ना बैलेंस बनाकर रखिएगा। ये एक ऐसा टाइम है, जैसे मैंने एक दो बार अंकित कर दिया है, कि कुछ चीज़ें एकदम आपके विरुद्ध जा सकती हैं। जितना आपने अपने आप को सीमित रखा, जितना आपने अपने आप को संतुलित रखा, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जहां आपके हाथ से चीज़ें घूमने लगी, जहां आपके हाथ से चीज़ें छूटने लग गई, वहीं आपके लिए परेशानी आना शुरू हो जाएगी। तो इन सब एरियाज पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। देखिए, लग्न के चंद्रमा यूं तो ठीक होते हैं, आपके भाग्येश भी हैं। अब यहाँ पे दो नीच भंग बन रहे हैं, एक गुरु द्वारा और एक मंगल द्वारा, क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, मंगल की दृष्टि है जो वृश्चिक के स्वामी है, और उच्च के गुरु नीच के चंद्रमा को देख रहे हैं, नीच भंग, बहुत अच्छा। अब ये
फिर से मैं कहूँगा भौतिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। पैसा आएगा, अच्छी खबर आ सकती है, अचानक से पैसे का लाभ हो सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है। लेकिन फिर से मानसिक दृष्टिकोण के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा टफ टफ टाइम दिख रहा है। मंगल देख रहे हैं जो छठे घर के स्वामी भी हैं, बलि लग्नेश है, और मंगल का प्रभाव अंकित करता है कि चोट आदि का भी योग दिखता है यहाँ पे। और घर में ऐसा लगता है कि ना, ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इमोशनल लेवल में, पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बिंग रहेगा, तो वो आपको थोड़ा तंग कर सकता है। गुरु का प्रभाव बचाएगा, लेकिन ये मंगल का तत्व और नीच के चंद्रमा और केमद्रुम योग युक्त चंद्रमा ये दिखा रहा है कि मानसिक चिंताएं बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज आपको तंग करेंगी। नवांश कुंडली मेरे हिसाब से कुछ रियलिटी चेक होगा आपका हफ्ते के अंतिम भाग में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करिएगा। दशांश कुंडली बिजनेस बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ आप अपने पार्टनर को महत्व देना शुरू कर दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन जितना हो सके अपने पार्टनर के प्रति कंपैशनेट रहिए। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी ही जो प्लानिंग है ना उससे बहुत दूर रह जाते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहिएगा। कुछ विशेष प्रोडिक्शन थोड़ा नीचे आ जाइए, अभी लगता है बहुत ईगो और बहुत अहंकार से भरे हुए हैं। ग्राउंड योरसेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए इस हफ्ते, पुरानी बातों से निकलने की कोशिश कीजिए और एक ग्राउंड अपने लिए एक ना स्टैंड लीजिए। आपको लगता है कि अपनी बातों से ही हट जाते हैं, अपने लिए स्टैंड लीजिए और ज़्यादा इंट्यूशन के भरोसे इस हफ्ते मत रहिएगा, दिक्कत होगी। शुभ अंक है आपका 1 और 9, शुभ रंग है आपका लाल, ब्राउन और येलो। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक 2-2 बार पाठ कीजिए। धनु सेजिटेरियस आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, या कहीं ऑलरेडी 20 जुलाई को यहीं पे होंगे और 21 जुलाई सुबह के 8 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है जो आपके धनेश हैं, तो अष्टमेश और धनेश 10वें घर पर प्रभाव डालेंगे। ये अपने आप में अंकित करता है कि समय बहुत अच्छा है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के बहुत सुंदर यहाँ पर योग बनते हैं। शनि तीसरे घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, और अष्टम भाव से अष्टम के स्वामी है शनि। जैसे मैंने अभी कहा, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन जिनके करियर में थोड़ी दुविधा चल रही है, कंपनी में थोड़ी दुविधा चल रही है, उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज अच्छा टाइम है, लेकिन चंद्रमा शनि विषदोष, थोड़ा ना उदासीनता आ जाएगी। कभी कभी होता है ना, हम कंपेयर करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, कि वैसा ही टाइम रहेगा। शनि का प्रभाव ज़्यादा होगा। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना हर महीने आपको प्रमोशन मिल जाए, तो थोड़ा शांति बनाकर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कोई बहुत बुरा नहीं है, योग ये आपके लिए अच्छा ही है। कुछ कार्य भी अचानक से बन सकते हैं, नए रास्ते उसमें खुल सकते हैं। नवांश कुंडली अपनी इंडिविजुअलिटी मत खोइए। अभी लगता है कि आप कुछ लोगों के कारण अपनी इंडिविजुअलिटी को खो बैठे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने अधूरे कामों को पहले पूर्ण कीजिए। बिजनेस की जहां तक बात है, जितना हो सके अपने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश कीजिए, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या वैल्यू है इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन जितना हो सके आप अपने आप को अपने पार्टनर से थोड़ा दूर रखिए इस टाइम पे, मतलब कि बातचीत कम कीजिए और ब्रेक ले सकते हैं तो लीजिए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि बहुत झगड़े हो सकते हैं। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कभी कभी अपने लिए एक मी टाइम निकालना होता है। स्टूडेंट्स डाउन टू अर्थ आ जाइए, बहुत बहुत ईगो और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, नसों की प्रॉब्लम और पैरों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कार्य आपके काफ़ी पूर्ण होंगे, बस जल्दबाजी से बचिएगा। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि तुला में,
और 23 जुलाई शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। अष्टमेश है, लाभ स्थान में आए हैं, अचानक से धन की प्राप्ति, 2 नंबर के काम, स्पेकुलेटिव मार्केट सब में लाभ मिल सकता है। यहाँ पर उन पर राहु की दृष्टि है तो पैसे कमाने के भरपूर मौके, गजकेसरी योग है। ये फिर से दिख रहा है कि फंसा हुआ पैसा, विदेश से पैसा, गुप्त धन बहुत आ सकता है। लेकिन मत भूलिए कि चंद्रमा नीच अभिलाषी भी है, केमद्रुम योग भी है। कभी कभी लालच इतना बढ़ जाता है कि हम चीज़ों को बहुत खराब कर देते हैं। ये वैसा ही टाइम है, लालच में मत पड़िएगा, वासनाओं में बहुत मत पड़िएगा, जो नहीं है उसकी तरफ मत भागिएगा। जीवन को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर दीजिए जो आपके पास नहीं है। यकीन मानिए खराब हो जाएगा जीवन। इस पर विचार कीजिएगा, जो है आपके पास अभी उसको एंजॉय कीजिए। 5 साल बाद इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं वो करूंगा, अरे भैया 5 साल बाद किसने देखा क्या होगा। तो अभी अभी जो चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। नवांश कुंडली, जैसा मैंने कहा, प्रेजेंट में रहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा लेकिन प्रेशर बहुत रहेगा। बिजनेस बिजनेस में थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए। लगता है कि कभी कभी आप बहुत कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले जाते हैं। लव लाइफ, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, आपको इंटरनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कभी कभी आप कई बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी ही खो रही है तो गलत चीज़ है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा क्योंकि इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं जाएंगी। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका छठा घर वाली है, पैसे जो फंसे हुए थे आने की उम्मीद बन जाती है। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा देखिए यूं बहुत अच्छे तो नहीं होते। अब यहाँ पे केमद्रुम योग भी है, नीच के चंद्रमा भी है, 12वें घर के चंद्रमा भी है। लेकिन पहले मैं अच्छी चीज़ों पे आता हूँ। गुरु से नीच भंग हो रहा है, मंगल से नीच भंग हो रहा है। तो ये हफ्ता ऐसा दिख रहा है जब ना अचानक से आपके लिए भौतिक लेवल पर, करियर, बिजनेस, पैसा, अचानक से ऐसी खबरें आती रहेंगी, धन लाभ होता रहेगा जो अनएंटिसिपेटेड था। बहुत अच्छा है। विदेश के काम अटक रहे थे, यात्राएं अटक रही थी, लीगल काम अटक रहे थे, बन जाएंगे। लेकिन चंद्रमा पीड़ित है, नीच 12वां केमद्रुम, बहुत इनसिक्योरिटीज रहेंगी। छोटी छोटी बातें इनसिक्योर कर जाएगी, लोग इनसिक्योर कर जाएंगे, ढंग से नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, सोच बहुत दुर्लभ हो जाएगी, बहुत समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो मेरे हिसाब से जितना हो सके ये टाइम सरलता से बिताइएगा, ईश्वर की साधना से बिताइएगा, थोड़ा पूजा पाठ में बिताइएगा तो अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, गुस्सा बहुत रहेगा। नवांश कुंडली, जितना ईश्वर में आप अपने आप को आपने संभाल लिया ईश्वर में, उतना टाइम आराम से कट जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, गलतियां होंगी। बिजनेस के हिसाब से पुराने काम पहले पूरे कीजिए फिर आगे बढ़िए। लव लाइफ, अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, जितना हो सके आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और वैल्यू, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, लाइफस्टाइल बहुत खराब दिख रहा है, इसका प्रभाव दिख जाएगा। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि ओवर थिंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। विशेष प्रेडिक्शन, आपको ना पुरानी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। पुराने पैटर्न्स हैं जिसमें आप घुस गए हैं। प्रयास कीजिए कि अपने जीवन में पूर्णता आए। कंट्रोल जिन चीज़ों पे नहीं कर सकते उनको भूल जाइए, और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि जो आपको मिलना है वो मिलेगा। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। ये भी समझना पड़ेगा। हम केवल एक साइड देखते हैं कि हाँ जो हमारा है वो मिलेगा, जो नहीं है वो भी नहीं मिलेगा, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो अच्छा है। मेरे हिसाब से ये महीना, सॉरी ये हफ्ता थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेंगे ना तो आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। शुभ अंक आपका 3 और 9। शुभ रंग है आपका येलो, ग्रीन, पिंक। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें, महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें। चलते हैं मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके नवम भाव कन्या में ही होंगे 20 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर गोचर करेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छे होते हैं, आपके केंद्र के स्वामी हैं, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं।
और इन पर शनि की दृष्टि है जो लग्नेश है। लग्नेश, सप्तमेश, समसप्तक, पराक्रम, भाग्य, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ट्रांसफर्स, सबका योग दिख रहा है। कोई अच्छी खबर आ सकती है, कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है। सप्तमेश है चंद्रमा और शनि धनेश भी है, तो बिजनेस में भी बड़ा धन का लाभ हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग देखिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन शनि भले ही लग्नेश है, वो शनि भी है, तो इसलिए अपनी सोशल इमेज पर ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक सोच से दूर रहिएगा। कुछ कोई लोग आपको तंग करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपके लिए कुछ कानाफूसी करते हैं, तो उस चीज़ का सही तरीके से और सही समय पर जवाब दीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। हाँ, शनि लग्नेश है, तीसरे घर में बैठ के चंद्रमा को देख रहे हैं। कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होकर अपने कामों को खराब कर लेता है, इस चीज़ से आपको बचना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय शाइन करने का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स का उपयोग कीजिएगा। बिजनेस बिजनेस में यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। लव लाइफ, आपको गलतियों को और नेगेटिव चीज़ों को भी एम्ब्रेस करना पड़ेगा, रिलेशनशिप केवल अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन, विश्वास जताइए अपने पार्टनर पे, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से थोड़ी एडिक्शंस आपके अंदर आ चुकी हैं, इनसे निकलने की कोशिश कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन के योग बन रहे हैं इस हफ्ते के शुरुआती भाग में। जैसे मैंने पहले भी कहा था, धन के जो काम रुक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि तुला में, और 23 जुलाई शाम के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा अ, होता है। 10वें घर में सप्तम भाव के स्वामी, फिर से रिकॉग्निशन, प्रमोशन का योग बनता है। राजयोग भी बन रहा है, राहु की दृष्टि भी है। सडन प्रमोशन, सडन ट्रांसफर, सडन रोल चेंज हो सकते हैं। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, वो भी अच्छा है। बड़ी सोच, क्रिएटिविटी, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बिजनेस में लाभ अच्छा क्या नहीं है कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, नीच अभिलाषी है, और फिर राहु का प्रभाव आ गया। बदलाव बहुत सारे होंगे, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाएंगे और इसके कारण थोड़े परेशान हो जाएंगे। कभी कभी इट्स टाइम या इट्स बेटर टू हैव पेशेंस। कुछ बदलाव आ रहे हैं ना, तो उनको होने दीजिए और उसके साथ अपने आप को बदलिए, उसको रेजिस्ट मत कीजिए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, आप परिवर्तन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल विद द परिवर्तन और विद द ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए जो बदलाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समय की मांग थी। उस बदलाव के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। नवांश कुंडली, अपने आप से थोड़ा प्रेम कीजिए। प्रेम अपने आप से सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप भले ही किसी के साथ रहे ना रहे, अपने साथ तो हमेशा रहना ही पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। बिजनेस, आपको ना थोड़े इमेजिनेशन लानी पड़ेगी। कई आप नई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं स्ट्रक हो जाते हैं। लव लाइफ, अपनी गलतियों को मानिए। वैवाहिक जीवन, थोड़ा फोकस लगाइए पार्टनर पर, थोड़ा उनको ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, ये पहले जानिए कि गलतियां कहाँ पे हो रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी दिख रही है। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे नीच के हैं चंद्रमा, लेकिन नीच के चंद्रमा 11वें घर में बुरे नहीं होते, और यहाँ पे 2 नीच भंग भी हो रहे हैं। गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा नीच के हैं, नीच भंग। चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल की दृष्टि है, नीच भंग। ये हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर लेके आ सकता है। पैसा, पावर, अथॉरिटी, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। कुछ ऐसी खबर जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई ऐसा पड़ाव जिसको आप पार करना चाहते थे, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल जो आपसे पार नहीं हो पा रहा था, सब में लाभ मिलेगा। बड़ा पैसा, बड़ा धन, बड़ा कुछ दिख रहा है। लेकिन चंद्रमा नीच के हैं, केमद्रुम योग है, इसको नहीं भूल सकते। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम दूसरी चीजों को देखकर प्रॉब्लम बना लेते हैं। हमारे पास 1 करोड़ की गाड़ी है या 1 करोड़ का लक्ष्य से घर है,
बहुत अच्छा है। शायद इंडिया में कहें तो आप शायद पॉइंट कुछ परसेंट लोगों में आ जाएंगे अगर आपके पास, क्या लेट्स से टॉप 2 थे। आजकल तो नॉर्मल घर 1-1.5 करोड़ के हो ही जाते हैं। लेट्स से कि आपके पास 2 करोड़ का घर है, तो आप एक बहुत लिमिटेड परसेंटेज में आ गए। लेकिन आपको देखना है 8 करोड़ वाले का घर, भैया उसका तो पास, उसके पास तो पेंट हाउस भी है। तो आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको उसकी चीज़ अच्छी लग रही है, इसके लिए जो आपके पास है आपको उसका महत्व नहीं रहा। यही हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकता है, जिससे आपको अपने आप को बचाना है। ज़्यादा तीव्र गति से आती हुई इच्छाएं वासनाएं ही होती हैं, वो वासनाओं में कन्वर्ट होती हैं और हम फिर उल्टे सीधे काम करते हैं। नवांश कुंडली देखिए क्या खोया है आपने। मैं ये भावनात्मक तौर पर बात कर रहा हूँ। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी। बिजनेस में आपको बहुत रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को एक्सप्लोर कीजिए। वैवाहिक जीवन, आपको गलतियां निकालना कम करना है। आप बहुत पिकी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां निकाल रहे हैं, कम कीजिए इसको। स्टूडेंट्स, आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि आपको बहुत कुछ आ गया और यही आपकी प्रॉब्लम है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। भावनाओं में ज़्यादा बहे ना, वरना दिक्कत हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, आप बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हैं, इस पर काम कीजिए। भाग्य साथ देगा इस हफ्ते। अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाइए। डिटैचमेंट थोड़ा सा जीवन में अच्छी भी होती है, उस पर काम कीजिए। और एक्सेप्टेंस ले आइए, जो जैसा है वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। शुभ अंक है आपका 2 और 3। शुभ रंग है आपका व्हाइट, गोल्डन, पिंक। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 8वें घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि कन्या में ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 21 जुलाई सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो कोई लीगल काम हो, कोई फंसा पैसा हो, कोई पैसे का काम हो, पैतृक संपत्ति का काम हो, या अन्यथा ही कोई काम बस अटके जा रहा था, उसका रास्ता नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे वो रास्ता प्राप्त हो सकता है। लग्नेश शनि की दृष्टि है 6ठे घर के स्वामी, यानी कि दोनों ही अर्थ त्रिकोण। तो धन के कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके अष्टम में चंद्रमा है, ये एक नया रास्ता भी दिखाते हैं व्यक्ति को। लेकिन अष्टम के चंद्रमा विष दोष युक्त हैं, 12वें घर के स्वामी से दृष्ट है। तो ये अपने विषदोष भी है, 12वें घर का स्वामित्व भी है, अष्टम भाव भी है, छठा भाव भी है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। कुछ लोगों को हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऑलरेडी आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वह यहाँ पे परेशान कर सकता है। खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, ईगो मत दिखाइएगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही दिक्कत हो सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस में भी डाउन टू अर्थ रहिए। लव लाइफ, प्रयास कीजिए, थोड़ा एक्सेप्टिंग रहिए अपने पार्टनर के प्रति। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर को समय दीजिए, अपने पार्टनर को ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर को महत्व दीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, इससे बचने की कोशिश कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, अन्यथा तो ठीक है। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तुला में और 23 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पड़ेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये एक ऐसा भाव है जहां पर चंद्रमा आकर एक्टिवेट करते हैं। राहु की दृष्टि है और गजकेसरी योग है। अचानक से कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा समाचार आपके लिए आ सकता है। लक्ष्मी स्थान है, उपचय घर के स्वामी है, लक्ष्मी से संबंधित काम पूर्ण होंगे। राहु का प्रभाव है, नए समीकरण बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, नए संभावनाएं खुल सकती है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है, राहु का प्रभाव है, बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं और दिनचर्या थोड़ी सी अनियमित हो सकती है। कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन से हटके हों, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज टाइम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अध्यात्म, थोड़ा धर्म के प्रति सजग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली,
साहस यहाँ पे दुस्साहस में कन्वर्ट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। बिजनेस बिजनेस में आपको थोड़ी गाइडेंस की, थोड़ी रिसर्च की आवश्यकता है। लव लाइफ साथ में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब दोनों का ध्यान एक जगह पे हो। वैवाहिक जीवन थोड़ी ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स जितना हो सके एक दूसरे अ, आप जो आपके को स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बैठकर अपने स्टडीज पर काम कीजिए, अपने सिलेबस पर, अपने डाउट्स पर काम कीजिए, उसके लिए अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द, गले के रोग और इन्फेक्शंस का डर। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। घर में थोड़ी बहस हो सकती है, थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए 10वें घर के चंद्रमा बुरे नहीं होते। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण में उपचय भाव के स्वामी है। उपचय भाव में गुरु की दृष्टि एक नीच भंग, मंगल की दृष्टि दूसरा नीच भंग, दो नीच भंग हो रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। जॉब चेंज करना था, अपना डिजर्व जो आप डिजर्व करते थे वो ड्यू प्राप्त करना था, पैसा जीवन में बढ़ना हो, कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा पैसा हो, काम पूर्ण करने हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये चंद्रमा केमद्रुम योग के हैं और नीच के हैं। होगा क्या कि फोकस की कमी रहेगी, कार्य क्षेत्र में गलतियां करेंगे, मन नहीं लगेगा और बहुत भारी मिस्टेक कर सकते हैं। कोई बहुत संभावना है कि आप बहुत बड़ी कोई मिस्टेक कर दे, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा। और यहाँ पे आपकी मिस्टेक बहुत बड़ी साबित, मतलब कि उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत केयरफुल रहेगा। पैसा बढ़ने के योग है लेकिन बाकी, और क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, मन बहुत असीमित रहेगा, अनिश्चित रहेगा। नवांश कुंडली पैसे आएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर चेंज करना चाहते हैं तो अच्छा मौका है। बिजनेस बिजनेस पे एक फ्लो की कमी है, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा पार्टनर को समय दीजिए और कोशिश कीजिए जानने की कि वो क्या चाहते हैं। वैवाहिक जीवन विश्वास की कमी बार बार दिख रही है, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स आपको रिफ्रेम करना पड़ेगा अपने स्टडी पैटर्न को। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, जिनको कार्डियक इश्यूज है, ध्यान दें। और नेत्र विकार, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कम बोलिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। विशेष प्रेडिक्शन आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, बहुत आवश्यकता है इस चीज की। कई बार होता है आप बहुत रिजल्ट के पास आते आते काम को छोड़ देते हैं, इस पर काम कीजिए। यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और एक आम व्यक्ति में। माइंडसेट को अपना ग्रोथ वाला बनाइए, अपने ईगो को कम कीजिए। आप ऐसा ऐसा लगता है कि ना कि आप बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको प्रायोरिटी नहीं देते अपने जीवन में, तो इन सब चीजों पर बहुत काम कीजिए। समय अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से शुभ अंक है आपका 8 और 3। शुभ रंग है आपका ग्रीन, ब्राउन और येलो। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे। पंचमेश सप्तम में त्रिकोण के स्वामी केंद्र में राजयोग, और यहाँ से लग्न का संबंध, यानी कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण हफ्ते के शुरुआत में हो सकता है। बिजनेस में, रिकॉग्निशन में, जॉब में, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ बदलाव आता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा आपके पंचमेश हैं और शनि आपके लाभेश हैं। ये दोनों ही क्या अंकित कर रहे हैं समसप्तक में होके, स्पेशली क्योंकि सप्तम भाव है तो बिजनेस में ज्यादा कुछ बदलाव आता हुआ दिख रहा है। और कार्य क्षेत्र में भी आपके रोल और धन कमाने के नए अवसर यहाँ पे उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा टाइम है। चंद्रमा सप्तम में आकर लग्न को देख रहे हैं। क्रिएटिविटी, नई सोच, सब कुछ अच्छी दिख रही है। शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं। जो बच्चे विदेश जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, उनके लिए योग है। और ये कोई इच्छा की पूर्ति भी दिखाता है। थोड़ा समाज में इज्जत आदि भी आपकी बढ़ सकती है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि शनि शनि है इसलिए थोड़ी उदासीनता कभी कभी आ जाती है, उस चीज से आपको बचना है। ये द्विस्वभाव लगन वाले जितने भी लोग होते हैं ना, आप अपने आप से पूछिए, आप भी यही बोलेंगे कि कभी कभी सब अच्छा चल रहा होता है, 2 घंटे बाद आपका मूड बदल जाएगा, किस कारण से आपको भी नहीं पता होगा। तो वो प्रभाव होता है। नवांश कुंडली थोड़ी अपनी विजडम उपयोग कीजिए। मीन वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट कभी कभी वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस एक नया बर्थ, एक कुछ नया होता हुआ दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। लव लाइफ आपको ना डर से निकलना पड़ेगा, बहुत भय है आपके मन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
निकलिए इससे। अगर ये है तो ये बहुत गलत चीज़ है। वैवाहिक जीवन, इच्छाएं पूरी कीजिए एक दूसरे की, किसी भी प्रकार की हो। साथ में आए हैं तो इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में दूर दूर तक तालमेल नहीं है। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। कुछ खर्चे हफ्ते की शुरुआत में ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन विदेश से पैसा आ सकता है भरपूर। 21 जुलाई सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें भाव में, यानी कि तुला में, और 23 जुलाई शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पंचमेश अष्टम में है, स्पेकुलेटिव मार्केट आदि से बहुत लाभ हो सकता है। राहु का प्रभाव है, विदेश से पैसा, अचानक से पैसा, पैसे के नए द्वार, लक्ष्मी प्राप्ति के नए द्वार, सब कुछ खुल सकता है, बहुत अच्छा है। पैसे कमाने के नए सोर्सेस खुलने हो, कुछ नए आइडियाज, कुछ नए तरीके अपनाने हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है, अष्टम में भी है, और नीच अभिलाषी भी हो गए। मानसिक चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। उतना ही कार्यभार लीजिएगा जितना निभा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अपने ऊपर कार्यभार लेने से दिक्कत बढ़ जाती है। नए आइडियाज आ सकते हैं, उन पर काम कीजिए। राहु का प्रभाव है, तो आउट ऑफ द ब्लू ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी जिनके लिए शायद आप खुद भी अभी तैयार नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, इनका उपयोग कीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत कुछ लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, बिजनेस, डाउट से निकलिए और आगे बढ़िए। लव लाइफ थोड़ी दिक्कत दिख रही है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दुख भरा माहौल दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, एक लय लाने की कोशिश कीजिए वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, बहुत रेस्टलेस माइंड रहेगा जो दिक्कत देगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका तीसरा घर बली है, जल्दबाजी से बचिएगा, अति उत्सुकता से बचिएगा। 23 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, लेकिन 2 नीच भंग हैं। उच्च के गुरु नीच के चंद्रमा को देख रहे, मंगल जो इसकी राशि में चंद्रमा नीच में, 2 नीच भंग। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए कोई लेके आ रहा है। धन प्राप्ति हो, बाधा हो, रुकावटें हो, यात्राएं रुक रही हो, दुश्मन हावी हो रहे हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, कुछ ऐसे काम जिसमें रास्ते ही नहीं मिल रहे हो, बहुत कुछ प्राप्त होगा। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, उच्चतम है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक नीच के हैं, तो गुस्सा बहुत रहेगा। कभी कभी होता है ना कि हमें दिख रहा है कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, हम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन कार्य अटक जाते हैं, तो जो डिले होता है हमें फ्रस्ट्रेट करता है। तो यहाँ पर उस चीज से आप बचिएगा। अदरवाइज टाइम अच्छा है, कुछ नए रास्ते, कुछ नए दरवाजे जीवन के इस हफ्ते खुलेंगे। नवांश कुंडली, अपने शत्रुओं को जानिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा। बिजनेस में अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए। लव लाइफ, आप जितना हो सके ना आत्मीय तौर पर कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल कीजिए, ज्यादा बोलिएगा मत। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा अलग कुछ ट्राई करना पड़ेगा, तभी फायदा उठा पाएंगे। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, बीपी के इशू, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन का बहुत बड़ा लाभ इस हफ्ते होगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कुछ नई शुरुआत हो रही है जीवन में आपके अंदर। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लग्न होते हैं, मीन, वृश्चिक, कुंभ, जिनके अंदर बहुत प्रतिभा होती है, कन्या, पर कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिभा को भूल जाते हैं बीच में। जैसे बजरंगबली भूल गए थे ना कि कितने अष्ट सिद्धि नवनिधि के कारक। तो जिनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, इतना कुछ है, वो भूल गए थे कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के ज्ञाता, हाँ, तो वो भूल गए थे उनके पास क्या है। तो वैसे ही कभी कभी मीन वाले भूल जाते हैं कि वो कितने उनके पास क्या क्या है। तो उस चीज का उपयोग कीजिए अपने जीवन में। अपने आपके जीवन में जो भी आपके पास टैलेंट है उसका उपयोग कीजिए, नॉलेज का उपयोग कीजिए, आध्यात्मिक रहिए, और जितना हो सके ना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए अपने ऊपर। ब्रेक लीजिए, एक ब्रेक की आवश्यकता दिख रही है आपके लिए, और अपने सपनों को मत छोड़िए। शुभ अंक है 9 और 1, शुभ रंग है व्हाइट
ऑरेंज एंड गोल्डन। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा, गौरी चालीसा, बृहस्पति चालीसा एक एक बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।